हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स में जी और कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। बहुत बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, एक स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध और दूसरा स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तो आज छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसी को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, यानी गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु गिर रहा होता है तब उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। और जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तभी जब हम उसको दोनों को लगाते हैं तो एक नियतांक लगता है। थोड़ा सा बेसिक रूपरेखा हम यहां पर समझेंगे, इसके बाद आपको पूरा समझाएंगे। देखिए, दो पिंड हम मान के चलते हैं। एक पिंड आपका यहां पर कैपिटल एम द्रव्यमान का है, एक छोटा सा पिंड है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। इसके बीच की दूरी यदि आर लेकर चलते हैं, तब न्यूटन ने बताया था इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। जब दोनों को मिलाते हैं प्यारे बच्चों तो एफ प्रोपोर्शनल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, और जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है जी। ठीक है, ये आपका हो गया, ये फार्मूला है, इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। लेकिन जो स्मॉल जी होता है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा होता है तब कहीं ना कहीं एक उसके वेग में परिवर्तन, तो त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण पर गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु अपनी ओर खींचता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तब उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो त्वरण कमेगा, नीचे ले जाएंगे त्वरण में कमी होती है। ये चीज आपको पता होगा और आगे चलकर इसके व्यंजक भी आप पढ़ोगे। तो ये हमारा पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान हम कैपिटल एम मानकर चलते हैं, केंद्र ओ है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है और इसी केंद्र के आर दूरी पर यानी सतह पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। तब इन दोनों के बीच हम संबंध निकालेंगे। तो F बराबर जी एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, ये कहां से आ रहा है? तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है जो कि शायद आप लोगों ने इस चैनल पे ही देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको क्लास 11th फिजिक्स के। चलिए शुरू करते हैं। हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। ठीक है, व त्रिज्या कैपिटल आर है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर है। केंद्र ओ से, कहां से? केंद्र देख सकते हैं, केंद्र ओ से आर दूरी पर पृथ्वी के सतह पर माना स्मॉल एम द्रव्यमान, पृथ्वी के सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, तब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से तब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से दोनों के बीच लगने वाला बल, बताओ कितना होगा प्यारे बच्चों? लगने वाला बल बताओ, लगने वाला बल कितना हो जाएगा? तो आपका F बराबर निकल कर आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर, जहां आपका कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया पृथ्वी तो भी खींच रहा है ना उस वस्तु को। पृथ्वी के सतह पर पृथ्वी बड़ा है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अधिक होगा, आकर्षण बल अधिक होगा, तो पृथ्वी भी खींच रहा है। न्यूटन के द्वितीय नियम
F बराबर ma/c पृथ्वी द्वारा पिंड पर आकर्षण बल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? F बराबर mg हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 दे दें और इसको आप समीकरण 2 दे दें। समीकरण 1 आपको दिख रहा है F बराबर gm बटे r स्क्वायर। समीकरण 2 दिख रहा है F बराबर mg। यहां पर आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अच्छा यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यहां भी F है, यहां भी F है, तो जब दोनों F समान है तो ये दोनों आपके राइट हैंड साइड के भी वैल्यू समान होंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों में F है तो प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड का भी वैल्यू क्या होगा? समान होगा। तो F यहां भी है, F यहां भी है, तो हम कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m बटे r स्क्वायर। यहां से देखें स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा तो आपके पास प्यारे बच्चों निकल कर आएगा, वैल्यू यहां पर निकल कर आएगा स्मॉल g इक्वल कैपिटल GM बटे r स्क्वायर। ये आपका वैल्यू निकल कर आ गया। यही आपका स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है, यही स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध है। अभी यहां पर थोड़ा सा और कुछ चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है प्यारे बच्चों? स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, तो फिर आपको इतना ही करना है, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा, ठीक है। स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध, लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसा भी पूछ दिया जाता है। कैसे? क्वेश्चन आ जाएगा, ये बताओ गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं? देखिएगा, तो चूंकि आपने देखा कि g का मान कैपिटल GM बटे r स्क्वायर, यहां स्मॉल m तो है ही नहीं है, तो जो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करता, जबकि दूरी पर निर्भर करता है। ये कैपिटल R, यहां पर कैपिटल R लिखना चाहिए हमको। कहां पे? यहां पे कैपिटल R लिख, क्योंकि आप कैपिटल R मानकर चलें तो कैपिटल R लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह आप कैपिटल R लिख लो। पृथ्वी का त्रिज्या हमने कैपिटल R मान के चला है, हालांकि स्मॉल r होता है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो मान लो आप, चाहे स्मॉल r मानते तो स्मॉल r, लेकिन त्रिज्या r मानकर चले तो r लिख लो आप लोग, हर जगह r। वही चीज है, हमने यहां पर कैपिटल R माना तो कैपिटल R लिख लो। ये चीज निर्भर करता है कि कितने दूरी पर है, किस किस पर डिपेंड करता है? मुख्य रूप से पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करेगा पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। तो ये एक चीज यहां सब्जेक्टिव बनता है कि गुरुत्वीय त्वरण, अब गुरुत्वीय त्वरण केवल पृथ्वी का ही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा, किसी और का नहीं। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये चीज नोट डाउन कर लो। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, स्मॉल m का वैल्यू यहां पे नहीं है, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और बीच के डिस्टेंस से। जैसे यहां पर प्यारे बच्चों, यदि हम यहां पर भी निष्कर्ष निकाल सकते हो, देखिए जो भी चीज ऊपर होता है वो चीज हमारे वैल्यू को बढ़ाता है, और जो यदि नीचे है वो वैल्यू को घटाएगा। जैसे हमारा r नीचे, यहां पर r नीचे है, मतलब जितना दूरी आप बढ़ा दो, यानी वस्तु को ऊपर ले जाओ, इस वस्तु को, जैसे हमने यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु मान लिया, पिंड है A, इसको यदि ऊपर ले जाएं तो दूरी बढ़ेगा, और जब दूरी बढ़ेगा प्यारे बच्चों त्वरण के मान में कमी आएगी। इसलिए तो कहते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाओ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाओ तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। ये चीज नोट डाउन कर लो कि पृथ्वी के सतह पर तो त्वरण शून्य मानकर चलते हैं हमेशा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्यारे बच्चों त्वरण के मान में कमी आती है, क्योंकि r का मान बढ़ जाता है। तो बस छोटा सा वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी आपको टॉपिक चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।